हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय के भूगोल ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए बीए पार्ट 1 के पेपर 2 रीजनल स्टडी ऑफ एशिया के यूनिट 5 में स्थित एक टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा करेंगे। उसका नाम है पाकिस्तान का भौगोलिक विवरण। इसके पहले की कक्षाओं में मैं म्यांमार के बारे में बता चुका हूं आप लोगों को। आज हम देखेंगे पाकिस्तान के बारे में, यानी कि पाकिस्तान के भौगोलिक विवरण के बारे में। जो आप लोगों को प्रश्न आता है वो ऐसा आता है कि पाकिस्तान का भौगोलिक विवरण लिखें या पाकिस्तान का ज्योग्राफिकल अकाउंट को राइट डाउन करें। इसको ही हमारे वीडियो को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और अच्छा सा नोट्स बनाएंगे, उत्तर लिखेंगे तो आप लोगों को भरपूर अंक मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पाकिस्तान के बारे में। आप लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान कोई अलग देश नहीं था। 1947 के पहले यह भारत देश का ही अंग था। 1947 में भारत पाक बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान दो देश बने। पाकिस्तान उस समय भारत के पूरब और पश्चिम में स्थित था। पश्चिम में स्थित भाग को पश्चिमी पाकिस्तान और पूरब में स्थित भाग को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है। यह पूर्वी पाकिस्तान और कुछ भी नहीं बल्कि बांग्लादेश है, जो 1971 में अलग हुआ था पाकिस्तान से। भारत की सहायता से उसको अलग करा दिया गया। तब से सिर्फ भारत के पश्चिम में स्थित भाग को ही पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थिति और विस्तार की बात करें तो यह एशिया के साउथ सेंट्रल भाग में स्थित है, यानी कि साउथ सेंट्रल एशिया में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या 2017 के जनगणना के अनुसार 20.78 करोड़ है। इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो यह 23 डिग्री 30 मिनट यानी कि जो कर्क रेखा है से लेकर 36 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है और देशांतरीय विस्तार में 61 डिग्री पूर्वी देशांतर से 76 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। पाकिस्तान में सिंध, बालूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के साथ साथ 10 रियासतों में यह विभाजित है और इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के फिजियोग्राफी की या फिर धरातलीय जो विविधताएं हैं उसके बारे में। तो संपूर्ण रूप से देखा जाए तो पाकिस्तान एक पहाड़ी प्रदेश है जिसमें कि पर्वत भी हैं, मैदान भी हैं, पठार भी हैं और मरुस्थल भी हैं। इसके उत्तर पश्चिमी भाग पर हिमालय पर्वत श्रेणी स्थित है जो लगभग 3000 मीटर से अधिक ऊंचे पर्वत हैं। दक्षिण की ओर हिंदुकुश, सुलेमान और किर्थर की पर्वत श्रेणियाँ विस्तृत हैं। इन्हीं पर्वत श्रेणियों में खैबर, तोची और गोमल जैसे प्रसिद्ध पासेस हैं। पास का मतलब पर्वतीय दर्रा है। दक्षिण पश्चिमी भाग में बालूचिस्तान का पठार फैला हुआ है जो कि एक शुष्क प्रदेश है। इसके दक्षिण पूर्वी भाग में देखा जाए तो मरुस्थलीय क्षेत्र स्थित है जिसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं। उत्तर पूर्वी भाग में पोतवार बेसिन या पोतवार पठार स्थित है। दक्षिणी भाग में, पाकिस्तान के दक्षिणी भाग में सिंधु नदी का विस्तृत मैदान है।
ऊपर में या फिर उत्तरी भाग में सिंधु में 5 सहायक नदियां मिलती हैं और इन सबको लेकर यह दक्षिण में बहते हुए अरब सागर में कराची के पास मिल जाती है। और इसके डेल्टा पर या डेल्टाई भाग में या निचले भाग में नवीन जलोढ़ मिट्टी हर एक साल बिछाए जाने के कारण यह बहुत ही उपजाऊ मैदान है। अब हम पाकिस्तान के क्लाइमेटिक कंडीशन को देखें तो यह पूर्ण रूप से मानसूनी जलवायु यहाँ पर नहीं है। यह यूँ कह सकते हैं कि यह मानसून तुल्य जलवायु नहीं है। हालांकि मानसून का थोड़ा प्रभाव इसके पूर्वी भाग में ज़रूर पड़ता है। अरब सागर शाखा मानसून पाकिस्तान में प्रवेश नहीं कर पाता है क्योंकि सुलेमान और किरथर पर्वत इसमें रुकावट डालते हैं। पाकिस्तान का पश्चिमी भाग ईरान तुल्य जलवायु जैसा है और पूर्वी भाग में मरुस्थलीय जलवायु है। इस प्रकार कहा जाए तो पाकिस्तान की जलवायु बहुत ही विषम है। मैदानी भागों में गर्मियों में तापमान बहुत अधिक चला जाता है, सर्दियों में तापमान बहुत नीचे चला जाता है। ग्रीष्म ऋतु में लगभग 55 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है। हर जगह नहीं, लेकिन एक जैकोबाबाद शहर है जो पहले विश्व का सबसे गर्म स्थान हुआ करता था, वहाँ 55 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँचता है। आजकल विश्व का सबसे गर्म देश या गर्म स्थान अजीजिया है जो लीबिया देश में स्थित है। तो पाकिस्तान में जो दूसरा गर्म सबसे प्रदेश कह सकते हैं जैकोबाबाद को। पूर्वी मरुस्थलीय भाग में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं जिसको लू कहते हैं। पर्वतीय भागों में वर्षा 100 सेंटीमीटर तक होती है। हिमालय के पर्वतीय भागों में वर्षा हिमपात के रूप में होती है और यहाँ साल भर बर्फ जमे रहते हैं। अब नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो पाकिस्तान में वन बहुत कम पाए जाते हैं। पूरे पाकिस्तान के लगभग 3% भाग पर ही वन है, जबकि आदर्श स्थिति में किसी भी कहीं भी क्षेत्र में लगभग 33% वन प्रकृति के संतुलन के लिए आवश्यक है। तो उच्च पर्वतीय भागों में देवदार, चीड़, फर, स्प्रूस जैसे कोणधारी वृक्ष पाए जाते हैं। बलूचिस्तान के पठार पर पाइन तथा ओक वृक्ष पाए जाते हैं। नदी घाटियों में, सिंधु नदी घाटी में बबूल, शीशम, नीम, आम जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। पूर्वी मरुस्थलीय यानी कि थार मरुस्थलीय प्रदेश में कंटीली झाड़ियाँ तथा रेत के टीले पाए जाते हैं। सिंधु नदी के मध्य और निचले भाग में घास के मैदान भी पाए जाते हैं। यहाँ पे 2 प्रांत ऐसे हैं जो लगभग वनस्पति विहीन हैं, बलूचिस्तान और सिंध। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान में इरिगेशन कंडीशन कैसा है, सिंचाई की स्थिति कैसा है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। तो सिंचाई के लिए यहाँ नहरों का प्रयोग किया जाता है। पाकिस्तान में नहरों के जाल विस्तृत हैं और नहर के द्वारा पूरे कृषि योग्य भूमि के 75% भागों पर सिंचाई की जाती है। पाकिस्तान के प्रमुख बांध हैं झेलम नदी पर मंगला बांध, सिंधु नदी पर शक्खर बांध, सतलज नदी पर इस्लाम बांध, काबुल नदी पर बाराशाक बांध। पाकिस्तान के जो प्रमुख नहर हैं इन्हीं बांधों से निकाले जाते हैं। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान के प्रमुख नहर कौन कौन से हैं। पहला ऊपरी चिनाब नहर, दूसरा निचली चिनाब नहर, तीसरा ऊपरी झेलम नहर, चौथा
निचली झेलम नहर। 5वां ऊपरी बारी दोआब नहर। इन नहरों के द्वारा पूरे पाकिस्तान में, या फिर कहिए कि जहाँ तक इन नहरों की पहुँच है उन वहाँ तक के सारे कृषि योग्य भूमि की सिंचाई संभव हो पाती है। अब बात करेंगे पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल रीजन की। तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान की लगभग 65% से अधिक जनसंख्या कृषि में लगी हुई है और 75% जनसंख्या कृषि और पशुपालन में लगी हुई है। पाकिस्तान के लगभग 30% भूमि पर कृषि किया जाता है। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का मैदान अत्यंत ही उपजाऊ है, जहाँ गेहूँ, चना, मक्का, बाजरा, कपास, तिलहन, गन्ना, तंबाकू, फल इत्यादि उगाए जाते हैं। अब देखेंगे कि गेहूँ पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर होता है। तो गेहूँ एक रबी फसल है जो सर्दियों के मौसम में उगाया जाता है। यहाँ के 55% भूमि पर गेहूँ का उत्पादन होता है। पश्चिमी पंजाब प्रांत गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। सियालकोट तथा मुजफ्फरगढ़ जिले गेहूं के लिए प्रसिद्ध हैं। चना, जिसे अंग्रेजी में ग्राम कहते हैं, पाकिस्तान के 12% भूमि पर चना का उत्पादन किया जाता है। प्रमुख क्षेत्र हैं मोंटगोमरी, मुल्तान तथा बहावलपुर। मक्का, अंग्रेजी में इसको मेज कहते हैं, यह पाकिस्तान के लगभग 6% भूमि पर उगाया जाता है। प्रमुख क्षेत्र हैं रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरांवाला, शेखपुरा। ज्वार बाजरा, ज्वार बाजरा पाकिस्तान में झेलम नदी घाटी, अटक तथा लायलपुर में होती है। कपास, पाकिस्तान की लगभग 20% कृषि योग्य भूमि पर कपास का उत्पादन किया जाता है, जिसमें सिंधु नदी बेसिन प्रमुख है। इसके अलावा लायलपुर, लाहौर, शेखपुरा, शाहपुर प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। आपको एक चीज़ और जानना होगा कि जब भारत पाक बंटवारा हुआ था उस समय भारत में सूती वस्त्र उद्योग काफ़ी विकसित अवस्था में था, क्योंकि अधिकांश मिलें पाकिस्तान में चली गई बंटवारा के बाद और काली मिट्टी, कपासी मिट्टी का क्षेत्र भारत में रह गया। परंतु पाकिस्तान में बंटवारे के बाद मिल तो थे ही थे, कृषि क्षेत्र को बढ़ाया गया और मांग की कपास वहीं पर उगाया जाता है। फल, पाकिस्तान में फल उत्तर पश्चिमी पर्वतीय एवं पठारी भागों पर उगाया जाता है। इसमें बादाम, नाशपाती, अंगूर, सेब और पिस्ता प्रमुख है। गन्ना, गन्ना पाकिस्तान का प्रमुख फसल है। आपको जानकारी होगा या फिर बता दूं कि गन्ना का रस पाकिस्तान का राष्ट्रीय पेय माना जाता है। यहाँ भी हम लोग गन्ने का जूस पीते हैं। पाकिस्तान में इसकी डिमांड ज़्यादा है या फिर लोगों का शौक़ ज़्यादा है। पाकिस्तान में गन्ना सियालकोट, लाहौर, मोंटगोमरी तथा गुजरांवाला क्षेत्र में उगाया जाता है। खनिज संसाधन की बात करें तो पाकिस्तान में खनिज संसाधनों की कमी है। इसका कारण है कि यहाँ पर सर्वे ज़्यादा नहीं किया गया है या अनुसंधान के द्वारा खनिजों की स्थिति पता नहीं लगाया गया है। फिर भी यहाँ खनिज के तौर पर पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, क्रोमाइट, जिप्सम, लोहा, नमक, चूने का पत्थर, बॉक्साइट, गंधक इत्यादि थोड़ी मात्रा में मिलते हैं। खनिज तेल बालकासार, खेरपुर, चाकवाल तथा करसाल क्षेत्र में मिलता है। कराची तथा मोरगाह में तेल शोधन कारखाने हैं। कोयला रावलपिंडी, मजरावल में, लोहा अटक, सरगोधा, चित्राल तथा मियांवाली में। बलूचिस्तान की जौब घाटी में क्रोमियम मिलता है।
मैंगनीज लासबेला तथा कोहट में, जिप्सम बरखान में, नमक तथा चूने का पत्थर सॉल्ट श्रेणी में मिलता है। प्राकृतिक गैस खैरपुर, सुई, मुल्तान, करसाल, बलकासार, लायलपुर में मिलता है। सुई में गैस साफ करने का विशाल कारखाना भी है। अब पाकिस्तान के उद्योग धंधों की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी विकास किया गया है उद्योग धंधों में। यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र, चीनी, सीमेंट, कागज़, रासायनिक तथा दिया सलाई उद्योग प्रमुख रूप से विकसित है। लौह इस्पात उद्योग की कई इकाइयाँ कराची और लाहौर में पाई जाती हैं। सूती वस्त्र उद्योग यहाँ काफ़ी विकसित है और यहाँ पर प्रमुख जो केंद्र हैं मुल्तान, कराची, लायलपुर, लाहौर, शाहदरा, उकाड़ा आदि क्षेत्रों में स्थित है। ऊनी वस्त्र उद्योग हरनाई, बन्नू और कादियाबाद में स्थित है। चीनी उद्योग यहाँ पर चारशद्दा, यारदान, जौहराबाद, लियाह में स्थित है। सीमेंट के कारखाने कराची, दाऊदखेल, बाह, रोहरी, दंडौत, शक्खर में स्थित है। कागज उद्योग नौशेरा और रहवाली में स्थित है। रासायनिक उद्योग केमिकल इंडस्ट्री पाकिस्तान में दाऊदखेल में सबसे बड़ा कारखाना है। इसके अलावा नौशेरा, लायलपुर, कुर्रम, हरीपुर में रासायनिक उद्योग है और यहाँ कास्टिक सोडा, गंधक, तेजाब, रासायनिक खाद, डीडीटी, रोजिन, पेनिसिलिन, रंग इत्यादि बनाए जाते हैं। अब हम परिवहन के साधनों की बात करें तो पाकिस्तान में परिवहन काफ़ी उन्नत स्थिति में है। यहाँ के रोड बहुत ही अच्छे हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। यानी यूँ कहे कि यहाँ के रोड हर जगह 4 लेन और अच्छी स्थिति में है, क्योंकि यहाँ ट्रक से लोगों को बहुत प्यार है। ट्रक को लोग बहुत ही सजा धजा के दुल्हन की तरह चलाते हैं। यहाँ रेल, सड़क, जल और वायु मार्ग विकसित अवस्था में है। रेल मार्ग का यहाँ विकास बहुत हुआ है। सड़कें बहुत अच्छी स्थिति में हैं। वायु परिवहन में पाकिस्तान एयरलाइंस और एविएशन सर्विसेज यहाँ प्रमुख है। यहाँ के प्रमुख हवाई अड्डे हैं लाहौर, मुल्तान, पेशावर, सिलहट, कराची तथा रावलपिंडी। कराची में देश का सबसे प्रमुख बंदरगाह स्थित है। अभी आप लोगों को भी पता होगा कि एक और बंदरगाह चीन की सहायता से यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। विदेशी व्यापार में पाकिस्तान का आयात अधिक होता है निर्यात की अपेक्षा। यहाँ प्रमुख व्यापार यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, ईरान, बेल्जियम, भारत, इंडोनेशिया, कनाडा, चीन तथा रूस के साथ होता है। आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं हैं मशीन, रेल के इंजन, रेल के डिब्बे, जलयान, वायुयान, ट्रैक्टर, कच्चा लोहा, कोयला, चाय, कागज़, पान, चावल, जूट, सीमेंट, दवाइयाँ, खाद, रासायनिक पदार्थ, वैज्ञानिक एवं विद्युत यंत्र। निर्यात के रूप में प्रमुख वस्तुएं हैं कपास, खाल, चमड़ा, फल, तंबाकू, खाद, चमड़े के जूते और अन्य सामान हैं। जनसंख्या। पाकिस्तान की जनसंख्या पूरे विश्व में 6ठा स्थान रखती है और यह वर्तमान में चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश के बाद इसी का स्थान आता है। 2017 की जनगणना के अनुसार पाकिस्तान की जनसंख्या 20.78 करोड़ है और जनसंख्या का घनत्व 244.4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। हालांकि यह जनसंख्या का जो घनत्व है हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी एक समान रूप से वितरित नहीं है। मैदानी भागों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है, जबकि पर्वतीय और पठारी भागों में जनसंख्या का घनत्व बहुत ही कम है।
मैदानी भागों में 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है, जबकि बलूचिस्तान के पठारी भागों में और मरुस्थलीय भागों में 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या मिलती है। जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है। अब एथनिक ग्रुप्स को देखें तो पाकिस्तान में जो एथनिक ग्रुप है उसमें पंजाबी सबसे ज़्यादा हैं। पंजाबी 44.7%, पश्तून 15.4%, सिंधी 14.1%, सराइकीस 8.4%, मुजाहिर्स 7.6%, बलूच 3.6% और अन्य 6.3% पाई जाती है। धार्मिक आधार पर पाकिस्तान की जनसंख्या को देखें तो पाकिस्तान में इस्लाम जो कि वहाँ का स्टेट रिलीजन है 96.28% है इस्लाम की जनसंख्या। हिंदू 1.85, क्रिश्चियन 1.59, अहमदिया 0.22% और अदर 0.7% जनसंख्या वहाँ पर है। पाकिस्तान की प्रमुख भाषा या राज्य भाषा उर्दू है। इसके अलावा पंजाबी भी बहुत आम तरीके से वहाँ बोला जाता है। प्रमुख नगर, पाकिस्तान के प्रमुख जो नगर हैं, बड़े शहर जो हैं इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी इत्यादि हैं। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है जो प्रसिद्ध नगर, बंदरगाह, औद्योगिक, व्यापारिक, वाणिज्यिक और राजनीतिक केंद्र भी है। इसके अलावा इस्लामाबाद वहाँ की राजधानी है जो प्रशासनिक केंद्र है। अब हम देखेंगे पाकिस्तान के प्राकृतिक विभाग, नेचुरल डिविजन्स ऑफ पाकिस्तान कौन कौन से हैं। नेचुरल डिविजन्स का मतलब होता है कि हम किसी भी क्षेत्र को, किसी भी देश को कुछ ऐसे भागों में हम बांटते हैं जहाँ की सभी दशाएं एक जैसी होती हैं। जैसे भारत में आप लोग देखते हैं कि पठारी प्रदेश, दक्षिण का पठारी प्रदेश, तो वहाँ पे लगभग एक जैसे जलवायु पाया जाता है। उत्तर के मैदानी भागों में एक जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो इसी प्रकार पाकिस्तान के भी 4 नेचुरल डिविजन्स हैं। बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पश्चिमी पंजाब और सिंध। बलूचिस्तान पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी भाग में है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पहाड़ी है। पश्चिमी पंजाब जिससे पंजाब की राजधानी लाहौर है, और सिंध जिसमें कि कराची स्थित है। इन सभी की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं जिनको आप स्टडी मटेरियल से या बुक से या फिर अन्य साधनों से आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। इस प्रकार हमने आज पाकिस्तान निम्नलिखित चीज़ों को देखा, जैसे पाकिस्तान का इंट्रोडक्शन, स्थिति और विस्तार, लोकेशन एंड एक्सटेंशंस, सरफेस एरिया कैसे है उसके बारे में देखा, क्लाइमेट के बारे में देखा, क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में देखा, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में देखा, इरिगेशन के बारे में देखा। इसी प्रकार हम एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल रीजन के बारे में देखे, मिनरल रिसोर्सेस के बारे में देखा, वहाँ कौन कौन से मेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है उसके बारे में देखा, और ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखा, फॉरेन ट्रेड के बारे में देखा, पॉपुलेशन के बारे में देखा, वहाँ के मेन सिटीज़ कौन कौन से उसके बारे में देखा, और नेचुरल डिविजन्स के बारे में देखा। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद एक अच्छा नोट्स बनाइए और परीक्षा की तैयारी कीजिए। अच्छे से लिखेंगे तो अच्छे नंबर पाएंगे। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।